अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। लाहौर से जद्दा जाने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ में एक अनहोनी हो गई, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो एयर होस्टेस, यार देखिए, इससे पहले कि आप थोड़ा सा रिवील करें, अभी एक फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर। उसमें करीना कपूर हैं जी, कृति सनन है और तब्बू हैं। ठीक। अच्छा, दिलजीत दोसांझ जो वो सिख एक्टर हैं वो हैं। उसके अलावा कपिल शर्मा हैं और एक मुनासिब बड़ी कास्ट है। फिल्म में जो क्रू नाम है फिल्म का, अब क्रू जो नाम है फिल्म का, तो वो एयरलाइन की क्रू के इर्द गिर्द कहानी है। कोहिनूर के नाम से एयरलाइन है जो अपने स्टाफ को बड़ा बुरा ट्रीट करती है। तनख्वाहें रोकी हुई हैं, उनके अलाउंस रोके हुए हैं, मेडिकल रोका हुआ है, उनका पीएफ रोका हुआ है। ये सब हरकतें वो एयरलाइन कर रही है। ठीक है। एयरलाइन का मालिक जो है ना, वो इस तरह के दावे करता है कि इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, छा जाएंगे, करके दिखाएंगे टाइप की बातें कर रहा है। और उसमें होता क्या है कि मज़ेदार कहानी है कि तब्बू जो है वो एक शाही ख़ानदान के फ़र्द से शादी कर लेती है। जो कपिल शर्मा होता है, भाइयों से लड़ाई होती है, वो अलग हो जाता है, ये लोग गरीब हो जाते हैं। करीना कपूर मामा के पास रही हुई लड़की, वो वाना बी मॉडल टाइप की। कृति सनन, उसका बाप पढ़ाता है कि मेरी बेटी पायलट बनेगी फ्लाइंग स्कूल में, वो बन जाती है एयर होस्टेस, नहीं पढ़ पाती या जो भी रीज़न थी। और ये जो फिल्म है, अच्छा, ये इस फिल्म में तीनों एयर होस्टेसेस हैं और एयरलाइन तंग कर रही है इनको। इसमें एक इनके होते हैं चीफ फ्लाइट अटेंडेंट, या वो जो तमाम एयर होस्टेस और स्टूडेंट्स हैं उनके हेड, तो राजवंशी सर, बड़े मियाँ, वो अचानक एक फ़्लाइट में टपक जाते हैं। सही है। और जब वो टपक जाते तो पहले ही होता है ना डाउट कि मर गया या जिंदा है, तो उनको तनफ्फुस देने का काम और उनकी जान बचाने का, सीने पे झटके दें, क्या कहते हैं इसको, सीपीआर कहते हैं। सीपीआर होता है या सीपीआर होता है? CPR। अच्छा, तो वो देने का काम जो है वो तब्बू करना शुरू कर रही होती है। तो उनकी सीने पे वो करना है, तो बटन खोलते हैं तो राजवंशी सर के रबर की बेल्ट से सोने की बेल्ट्स बंधी हुई होती हैं। अच्छा। तो राजवंशी सर क्या कर रहे थे? स्मगलिंग कर रहे थे गोल्ड की। एयर होस्टेस की, इन लोगों की भी छोटी मोटी चोरियां वोरियां, स्मगलिंग वाली नहीं, लेकिन होटल में चोरी कर ली, इधर चोरी कर ली, उधर चोरी कर ली, इस तरह की चोरियां वगैरह भी दिखाएंगे। तीनों बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे यहाँ भी अक्सर खबरें आती हैं जी कि हमारी एयर होस्टेस तो पकड़ी गई। मुसाफिरों की भी खबरें आती हैं ना। हाँ, लेकिन इनकी कम आती हैं, लेकिन आती है ना। आप मोबाइल फ़ोन ये आपने यकीनन नया लिया होगा या जैसा भी लिया होगा, अगर आप सदर की मार्केट में जाएं या लाहौर में हफीज़ सेंटर जाएं, हॉल रोड जाएं, तो मोबाइल कम जब आप ख़रीदने जाते हैं तो कई दफ़ा ऐसे मोबाइल होते हैं जिनकी साइड ज़रा छिली हुई होती हैं, स्क्रैच होती हाँ, और वो निशानात वगैरह होते हैं, वो आपको ज़रा कम कीमत पे मिल रहे होते हैं, यूज्ड, बाहर से आया है। और वो ऐसे आते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए, चिपके हुए, और इस तरह से रख के लाए जाते हैं। आपको दुकानदार बताएगा भाई वहाँ से ऐसे आते हैं, और ये अक्सर या तो मुसाफिर लाते हैं, नॉन पीटीए भी, एयरलाइन स्टाफ लाता है चोरी करके। इनके बैग्स की तलाशी शायद बाकियों से कम होती होगी, लेकिन ये निकाल के लाते पता होगा कैसे निकाल के लाना है। एक मुसाफिर ज़्यादा सफ़र करते हैं। और जो हमारे गल्फ जाने वाले हैं, सऊदी अरब, दुबई वगैरह जाने वाले, इनमें बहुत सा स्टाफ एक और काम करता है, ये बाकायदा खेपिए बन जाते हैं सिगरेट के डंडे। और डंडे का मतलब क्या है? एक सिगरेट का पैकेट होता है, फिर वो बड़ा वाला पैक होता है जिसमें मल्टीपल पैक्स होते हैं, और फिर उन पैक्स का एक बड़ा पैक होता है। ये सिगरेट के डंडे कपड़ों के दरमियान में पीने के लिए ले जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। छोटे छोटे बैग्स 3-4, और वो ढेर सारे सिगरेट। और हमारे यहाँ रेट, अब हमारे जो सिगरेट पीने वाले दोस्त हैं, तो हमारे यहाँ ईरानी सिगरेट का रेट, पाकिस्तानी सिगरेट का रेट, अमेरिकन सिगरेट का रेट, और स्मगल्ड सिगरेट का, 10 तरह की चीज़ें। तो ये सारे काम हो रहे होते हैं। सही है। ठीक है। क्रू की कहानी में भी काफ़ी चोरियां वोरियां एयरलाइन के स्टाफ की हैं। तो ये जो चोरी है, इन्होंने कितनी मालियत की है, पहले ज़रा ये बताएं। एक्सप्रेस न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर कस्टम ने कार्रवाई करते हुए पीआई की एयर होस्टेस को गैर मुल्की करेंसी स्मगल करते हुए पकड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहें आप भी, अच्छी बात है। वो क्यों? क्योंकि ये बाहर जाती, पकड़ी जाती, तो ज़्यादा बदनामी होती। तो अब भी बदनामी हुई है, अब भी हुई है, लेकिन बाहर जाके पकड़ी जाती ना तो ज़्यादा बदनामी होती और वहाँ की जेल जाना पड़ता। तो यहाँ पकड़ी गई हैं, यहाँ की जेल जाना है,
तो इसलिए बचत है। हो सकता है बचत हो जाए। तो नहीं, बचत तो खैर नहीं होती यार। जो जॉब किया है वो से- तो भुगतना पड़ेगा। इनकी जो मालियत है वो क्या है? अच्छा, कौमी एयरलाइन की एयर होस्टेस लाहौर पीआईए की है ये? जी। अच्छा, लाहौर। पीआईए, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। अच्छा, क्या स्लोगन है? पीआईए। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। ये हमारी एयरलाइन लाजवाब वैसे का है। मोटो है। लाहौर से पीआईए की परवाज़ जद्दा जा रही थी। शक पड़ने पर कस्टम हुक्काम ने एफआईए इमिग्रेशन के साथ मिलकर इसको ऑफलोड करवाया और जब तलाशी ली तो रियाल और अमरीकी अच्छा, क्रू में भी इन तीनों को ऑफलोड करवाया गया था। अच्छा, वो जो राजवंशी सर मर गए थे, उनका राजवंशी सर की बॉडी और सोना सब एक साथ जमा कराया था। बाद में शक ये था कि इन्होंने गोल्ड इधर उधर कर लिया है। अच्छा, इनको ऑफलोड करवाया गया। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर कस्टम राजा बिलाल के मुताबिक बरामद होने वाली रकम में 37,318 अमरीकी डॉलर्स और 40,000 सऊदी रियाल शामिल हैं। ये कोई हमने कैलकुलेट किया था बाहर बैठ के, 1,30 करोड़ के 1,30,31 लाख के लगभग ये रकम बनती है। और ये करेंसी नोट पीआईए की छुपाई कहाँ थे इन्होंने ये? अपने जुराबों में छुपाई थी। अरे वाह, मतलब देखिए, मतलब मासूम भी है ना। मतलब छुपाने के लिए भी इतनी ऑब्वियस चीज जुराबों में। जब आप जाते हैं और बॉडी सर्च होता है तो मतलब हाथ ऊपर करो, यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा सर्च है। सही है। तो वो तो यहीं पे नजर आ जाएंगे, थपथपाने भी नजर आ जाएंगे कि ये क्या और रखा इसीलिए तो बहुत जल्दी शक पड़ गया ना। हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए वजीर आजम और चेयरमैन तो ये एफबीआर की हिदायत इनकी पर- फुटेज आई है? जी बिल्कुल, फुटेज आई है। तो उस फुटेज में नजर क्या आ रहा है? कोई नौजवान बच्ची है, नई एयर होस्टेस है जिसको अभी पता ही नहीं था नहीं। कि कैसे छुपा के लिए जाना, या ये तजुर्बेकार लग रही है? मिडिल एक्सपीरियंस वाली। अच्छा, तो मतलब इनको तो फिर देखिए, इतनी बेवकूफ़ी की तो तवक्को नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद ये आपके लिए बहैसियत खातून तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होती है जब कोई मेल आपके सामने खड़ा हो और वो अहकामात दे रहा हो कि भाई इनकी तलाशी करें, और उसके बाद आपसे ये कह रहा हो कि ये आपने जुराबें और उतारनी है, तो ये तो बहुत ही। अच्छा, उन्होंने वो जो एंकल वगैरह पे जब चोट के लिए होता है ना, एक बड़ा मोटा सा पैच और पहनते हैं, वो भी पहना हुआ था। और ये तमाम तर रकम मिलने के बाद अब जाहिर है इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। इनके खिलाफ जो कहा जा रहा है कि करेंसी स्मगलिंग के बारे में आगाह कर दिया गया है आला अफसरान को, कौमी एयरलाइन के आला अफसरान। ठीक, उनकी ड्रेस का कलर मैंने अभी जो फुटेज मुझे याद आ रही है देखी थी, वो बड़ा मिलता जुलता है आपके कुर्ते से। पीआईए के क्रू की ड्रेस मुझसे मुतासिर होकर ही पहना था वो। नहीं, देखिए मतलब 1,30,00,000 आपको मिल जाए, अच्छी बात है, मैं तो ये चाह रहा हूँ। सही है। लेकिन मुझे एक और चीज़ बताएं, देखें, पीआईए के स्टाफ की हमने निकाली एयर होस्टेसेस की तनख्वाह, तो वो रेंज करती है तजुर्बे की बुनियाद पर, कितना अरसा हो गया, उनका स्केल होता है, तो उसकी बुनियाद पर वो रेंज करती है 1,80,000 से 9,60,000 तक। अच्छा, ये तनख्वाह है, टेक होम कैश जितना ज्यादा तजुर्बा। 9 लाख वजीर आजम भी नहीं लेता। हाँ, 9 लाख वजीर आजम भी नहीं देता। लेकिन देखिए, हमारा जो चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का, वो तो शायद 32 लाख भी ले रहा है ना जी। अच्छा, बहरहाल 9,60,000 तनख्वाह है, और ये है कैश, जिसे कहते हैं ना सूखे सूखे पैसे। अब इसमें पर्क्स, प्रिविलेजेस, और इसके अलावा जब ये बैरून मुल्क सफर करते हैं तो इन लोगों को अलाउंस कहें, टीएडीए कहें, या बैरून मुल्क सफर की उस रकम को जो भी नाम दें, उसके लिए अलग डेली के हिसाब से एक पैसे अलग मिल रहे होते हैं। सही है। वो होता है दुनिया घूमने का मौका होता है। दुनिया घूमने के मौके के अलावा 5 स्टार होटल, दुनिया भर के बेहतरीन होटल्स, उनमें रिहाइश होती है, लिमोजीन होती है, बड़े बड़े लोगों से मिलने का चांस है, रोजाना की बुनियाद पे उनके साथ आप सफर कर रहे हैं, तो इट्स अ लुक्रेटिव जॉब, जबरदस्त जॉब है। बड़ी बेवकूफ़ी की है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी ये नौकरी, इन्होंने उस मुर्गी को फौरी तौर पर ज़िबा कर डाला है। और ये परवाज़ जद्दा जा रही थी, सऊदी रियाल इसमें मौजूद थे। वहाँ तो अगर पकड़े जाते तो हबीबी चोर नहीं, वो हबीबी के अलावा चोर की सजा क्या है सऊदी अरब में? हाथ काट देते हैं। यहाँ तो फिर तो हाथ नहीं, वो उमर शरीफ मरहूम याद आ गए मुझे। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ रखी होते तो पाँव काट देते। नहीं, लेकिन उमर शरीफ मरहूम याद आ गए। वो कहते हैं कि चोरी करने वाली औरत के भी हाथ काट दे। वो देखो यार, औरतें कितनी बुरी लगेंगी टुंडी होके, तो बुरा तो हर मर्द भी लगेगा टुंडा होके। लेकिन ये देखें, नॉन सीरियस हो रहे हैं हम लोग, वापस कमिंग बैक टू द सीरियस बिजनेस। ये जो काम हुआ है बदनामी है यार, असल में मेरी, आपकी, पाकिस्तान की। और ये लोग जो इतना अच्छा मौका, आप एम्बेसडर हैं मुल्क के,
दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के सामने आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आप पाकिस्तान का चेहरा हैं। तो ये चोरियां वोरियां तो इस तरह बहुत की छोटी हरकत आपने की और उसके बाद ये 1,31,32 लाख रुपए क्या बनते हैं। इनकी जो तनख्वाह का हमने हिसाब लगाया और उसमें आप बाकी पैसे भी मिला लें, इनकी साल की इनकम इससे ज्यादा होती है, साल की इनकम इससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसमें अगर आपने ये कर दिया या तो फिर आप आदि ये करते आ रहे हैं और उसके बाद पकड़े गए, आप पकड़े गए। ठीक है, मल्टीपल चीजें आप चुरा के ला चुके, इस वारदात में पकड़े गए। अच्छी बात यह कि यहाँ पकड़े गए। वो मोहम्मद आसिफ जो है जी, उनके वालिद का एक इंटरव्यू चला था। तो इंटरव्यू करने वाले ने कहा कि बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ पुत फड़िया गया है। तो कहने लगे क्यों? कहने लगे उन्हें बेईमानी की थी एक खेल विच। तो कहने लगे लोग की बेईमानी करते ने, बंदे ही करते ने, बंदे फड़े भी जाते ने। तो उसने कहा कि नहीं बाबा जी वो हुण जेल जाऊगा। तो कहने बंदे ही जेल जाते ने कि जेल भी बंदे ही जाते हैं। तो उसने कहा बाबा जी वो उत्थे इंग्लैंड दी जेल जाऊगा। तो उन्होंने कहा उत्थे जेल इथों बेहतर है। इथे जेल बेहतर नहीं है, उत्थे ते जेल भी बेहतर है, उत्थे जेल सहूलत विच ज्यादा। तो इस तरह की बात है। लेकिन बहरहाल अगर ये सऊदी अरब में होता तो वहां तो सजाएं बहुत सख्त है। इनको शुक्र अदा करना चाहिए। किया भी इसलिए गया होगा सऊदी अरब, सऊदी रियाल लेकर जाने और जो डॉलर्स हैं वो भी लेकर जाने। यार एक लिमिट होती है। मैं आपको एक और चीज अर्ज करूं कि एक परमिसिबल लिमिट है कि इतना कैश डॉलर में या किसी चीज में आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उस परमिसिबल लिमिट में आप लेकर जा रहे हो, ला रहे हो, और जब फ्लक्चुएट करती है रकम की जो वैल्यू है करेंसी की, तो उसको आप फौरी तौर पर बाय सेल कर देते हैं। और चूंकि आप अगर ये मुसलसल कर रहे हो तो आपका एक्सचेंज में एक अच्छा ताल्लुक भी हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत एक एक्स्ट्रा इनकम, जेन्युइन हलाल एक्स्ट्रा इनकम वहां से बनाई जा सकती है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये जो काम किया है तो कोई बहुत ही बेहुदा काम था। और इस बेहुदा काम में मुझे एक और खबर याद आती, खातून पकड़ी गई थी। उनके पास कोई शायद 5 लाख डॉलर की बात हुई थी, मुझे अब नंबर याद नहीं आ रहा। उनका नाम था अयान अली। अच्छा, वो गालिबन इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी। 5 लाख जब वो पकड़ी गई तो फिर बड़ा शोर मचा, क्योंकि वो बहुत बड़ी मॉडल हैं और इतना कुछ हुआ। और फिर उसके बाद एक और चीज़ क्या हुई थी, फिर उसमें जरदारी साहब का, बिलावल हाउस के लैंडलाइन नंबर्स का सब कुछ शुरू हुआ सिलसिला। इवेंचुअली अयान अली केम आउट क्लीन आउट ऑफ इट और मुल्क से बाहर चली गई। हाँ, तो ये हो जाता है, केस चलता है, फिर उन्हें मुबारकबाद भी दी जी। केसेस चलता है तो चीज़ें निकल भी जाती हैं, ये हो जाता है हमारे मुल्क में। तो बहरहाल ये जो पकड़ी गई हैं इनका नाम नहीं आया अभी, नाम नहीं आया तो लेकिन बहरहाल काम आ गया है। और ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। तो अब क्या जवाब दें हम इनको। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।